हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन। एक मिनट। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फ्रांस। ठीक है, अब तो हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, ये ऐसे पीएससी में भी आता है, पीएससी का भी सिलेबस ही बोला कि फ्रांस में अगर तुम देखोगी, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रांस में अभी प्रेजेंट कौन सी रिपब्लिक है, तो उसको बोला जाता है फिफ्थ रिपब्लिक। अभी जो गवर्नमेंट फ्रांस में चलती है वो किसके अंदर आती है? फिफ्थ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है। ठीक है, गवर्न अंडर द फिफ्थ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये फिफ्थ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन से भी पहले आई होगी, वो सब हम लोग देखते हैं। बोला फर्स्ट रिपब्लिक कब आया था फ्रांस में? 1789 से 1799। ये फ्रांस रिवोल्यूशन का पीरियड है ना। फ्रांस रिवोल्यूशन में क्या हुआ था? डेमोक्रेसी वगैरह आया था, याद है ना। फ्रांस रिवोल्यूशन 1789 में हुआ था, तो वहां पर ही तुम्हारा रिपब्लिक आया था, मतलब डेमोक्रेसी वगैरह आया था। तो बोले कि जो फर्स्ट रिपब्लिक हुआ था वो 1789 से लेके 1799 में हुआ था। खाली पढ़ लो, यहाँ पे मोनार्की को खत्म कर दिया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट वगैरह जो था, मोनार्की को खत्म किया गया था और रिपब्लिक आइडिया को लाया गया था फर्स्ट फर्स्ट रिपब्लिक में। ठीक है, फिर सेकंड रिपब्लिक आया, वो एक डेट याद करने की कोई जरूरत नहीं, खाली एक बार पढ़ लो। ठीक है ना, जो ये डेट याद करना है उसको मैं रेड से हाईलाइट कर दी। सेकंड रिपब्लिक जो है फ्रांस में 1848 से लेके 1852 में हुआ था। ये स्टैब्लिश हुआ था आफ्टर द फरवरी रिवोल्यूशन। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि फरवरी रिवोल्यूशन कब हुआ, तो ये 1848। जब फरवरी रिवोल्यूशन के बाद फ्रांस में फिर सेकंड रिवोल्यूशन आया कि अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना फर्स्ट रिवोल्यूशन में उसको चेंज करके सेकंड रिपब्लिक लाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहली बार जब सेकंड रिपब्लिक आया तो यूनिवर्सल मेल सरफेस आया, यानी राइट टू वोट, किसको? मेल को राइट टू वोट दिया गया सेकंड रिपब्लिक में। यहाँ पर एंड व्हेन द लुइस नेपोलियन बोनापार्ट डिक्लेयर हिमसेल्फ एम्पायर स्टार्टिंग द सेकंड एम्पायर। पहले तुम्हारा नेपोलियन बोनापार्ट 1 2, तो यहाँ ही पहले ही खत्म हुआ था, फिर यहाँ पर भी उन्होंने आया तो खत्म हो गया, ये उतना पढ़ना नहीं है। खाली सेकंड रिपब्लिक में क्या हुआ था? फरवरी रिवोल्यूशन के बाद हुआ था, और मैं डेट इसलिए लिखी क्योंकि फरवरी रिवोल्यूशन एग्जाम में आया हुआ है कि इसका डेट क्या है? 1848। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे उतना तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आया तुम्हारा थर्ड रिवोल्यूशन, थर्ड रिपब्लिक। थर्ड रिपब्लिक कब आया था तुम्हारा? formed after the fall of the Second Empire during the फ्रांको-प्रशियन वार। ये देख रही, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, इसने फिर से आके अपना स्टार्ट किया था सेकंड एम्पायर, तो ये जब थर्ड रिपब्लिक आया तो फिर खत्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से बोला गया कि अब हम लोग रिपब्लिक को बनाए, मतलब डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन ये सब बनाने का पीरियड चल रहा था। फर्स्ट रिपब्लिक में पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, यानी डेमोक्रेसी रिपब्लिक आया, फिर सेकंड में बना, फिर थर्ड में बना। तो फॉर्म आफ्टर दैट फॉर द सेकंड एम्पायर ड्यूरिंग द फ्रांको प्रशन वार। ये पर्शियन वार के जो सेकंड एम्पायर था ना, उसके खत्म होने के बाद थर्ड रिपब्लिक आया था। ये लॉन्गेस्ट लास्टिंग फ्रांस रिपब्लिक था। ये वर्ल्ड वार 2 से पहले हुआ है, देख लो, है ना। 1940 वर्ल्ड वार तुम्हारा 1939 से स्टार्ट हुआ था, 1945 तक चला था। तो बोला कि ये जो थर्ड रिपब्लिक आया था ये ठीक जस्ट वर्ल्ड वार 2 के पहले हुआ था, ये बहुत लंबे पीरियड तक चला था। यहाँ पर ही जर्मन का ऑक्यूपेशन खत्म हुआ था फ्रांस से। फ्रांस में जो जर्मन ने अपना ऑक्युपाई करके रखा हुआ था, फ्रांस का जो भी हिस्सा को, उसको वो खत्म हुआ था। ठीक है, फोर्थ रिपब्लिक कब हुआ था? ठीक वर्ल्ड वार 2 जब खत्म हुआ तब, देख लो। नहीं, वर्ल्ड वार 2 के आने के बाद, क्रिएटेड आफ्टर वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 कब आया था? नहीं, खत्म के बाद ना, खत्म हो रहा। ये कब क्रिएट हुआ था? आफ्टर वर्ल्ड वार 2। जब फोर्थ कब आया था? जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गया था। ठीक है ना, वर्ल्ड वार 2 कब खत्म हुआ था? 1945 में, ये 1946 से 1958 में, फोर्थ वाला। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार अमेंड किया जा रहा था, चेंज किया जा रहा था, वही ये कहा गया। मार्क्ड बाय द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विद द फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट। मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया तो गवर्नमेंट को चेंज करना है ना, इसके लिए। स्ट्रगल विद द डीकोलोनाइजेशन क्राइसिस, है ना, डीकोलोनाइजेशन क्राइसिस से उनके साथ स्ट्रगल करना, ये सब फोर्थ रिपब्लिक में आया था। अभी जो चलता है फ्रांस में उसको बोला जाता है फिफ्थ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि प्रेजेंट फ्रांस में कौन सा रिपब्लिक चलता है, तो फिफ्थ रिपब्लिक।
फिफ्थ रिपब्लिक चलता है। ठीक, फिफ्थ रिपब्लिक हो गया। इसको इसका ड्राफ्ट किसने बनाया था? चार्ल्स डे गोले ने। चार्ल्स डे गोले ने फिफ्थ रिपब्लिक का ड्राफ्ट को तैयार किया था, इनके लीडरशिप में बना था। इसको कब अडॉप्ट किया गया था फिफ्थ रिपब्लिक, जो कि अभी भी प्रेजेंट है? 4 अक्टूबर 1958। हम यहाँ दो चीज पढ़े, एक तो पढ़े कि फरवरी रिवोल्यूशन कब हुआ था, बताओ। 48 दूसरा कि जो पर्शियन रिवोल्यूशन है ना, उसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो चार्ल्स दे गॉले ने। ठीक है, एडॉप्ट कब किया गया था? पर्शियन जो अभी जो फिफ्थ रिपब्लिक फ्रांस में चल रही है, अभी भी प्रेजेंट है, तो इसको एडॉप्ट कब किया गया था या फिर ये आया कब था? तो भाई 4 अक्टूबर 1958। यहाँ पे हम लोगों को दो तीन चीज याद करना, जो कि हम लोग याद कर लिए, अभी रिवीजन भी करेंगे। फिर आया यहाँ पे अच्छा वही चीज है। फिफ्थ रिपब्लिक में बोला कि अभी जो फिफ्थ रिपब्लिक के अभी का जो गवर्नमेंट है वो किसके अंदर है? फिफ्थ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। बोले कि जो फिफ्थ रिपब्लिक है ये 1958 में आया था। इसका ड्राफ्ट किसने गाइडेंस में तैयार किया था, किसके गाइडेंस में बना था? चार्ल्स दे गोले के गाइडेंस में बना था। करेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अभी भी यही है ना, आज भी स्टील बोल रहा है कि यही फोर्स है टुडे, अगर तुम देखोगी तो यही मिलेगा तुमको। ठीक है, द फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फिफ्थ रिपब्लिक बोला कि फिफ्थ फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिफ्थ रिपब्लिक है ये 1958 में प्रेजेंट है, और यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था सेमी प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम। ये क्वेश्चन आया हुआ श्रीलंका में भी सेमी प्रेसिडेंटल सिस्टम होता है। ठीक है, और एक फ्रांस में तुमको मिलेगा, दो जगह क्या मिलेगा तुमको? सेमी प्रेसिडेंट। इसका मतलब हम समझाते हैं क्या है। सिस्टम मिलेगा। ठीक है, ये दो जगह तुमको देखने को मिलेगा, एक तो हो गया श्रीलंका, एक हो गया फ्रांस। पॉलिटिकल साइंटिस्ट डिस्क्राइब करते हैं कि जो पॉलिटिकल जो सेमी प्रेसिडेंशियल इसलिए है क्योंकि इसमें कॉम्बाइंड फीचर होता है। इसको सेमी प्रेसिडेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो सिस्टम हुआ ना फ्रांस में, जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, वहां पे तुमको कुछ फीचर प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मिलेगा, कुछ फीचर पार्लियामेंट्री सिस्टम का मिलेगा। तो यही जो बात है ना, यही तो है कॉम्बिनेशन, यही तो है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। मतलब प्रेसिडेंट, जैसे अमेरिका में हम लोग क्या देखें, वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी यहाँ पे पूरा तुम्हारा पावर किसके पास मिलेगा तुमको? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ही हेड होता है ना। उसके बाद अगर तुम इंडिया में देखोगे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन दोनों को तुम मिक्स कर दोगे तो आधा फीचर इसमें से ले लिया, आधा इसमें, तो वही को मिला के बोलेंगे कि क्या है? सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा में समझा, कहाँ चला गया? चलो, बोल रहे कि फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल है, तो सेमी प्रेसिडेंशियल का मतलब क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम दोनों को मिला के पढ़ा। अब आ जाओ, बोल रहे कि जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, उसको बोलते हैं डुअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम। एग्जीक्यूटिव्स में जनरली कौन होता है? तुम लोगों को पता है तो बता दो, कल हम बताए थे। अगर हम यूएस में देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव्स के अंदर तुमको प्रेसिडेंट मिलता है, लेकिन अगर हम इंडिया के मामले में देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव में कौन है, तो तुमको प्राइम मिनिस्टर मिलता है। प्राइम मिनिस्टर और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो क्योंकि यूएस में, एक सेकंड तुम लोग रुकोगी थोड़ा, एक मिनट, अर्जेंट कॉल आ रहा है, हम खाली बोल दे रहे हैं। आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ, सॉरी, तो रोज मैं इस टाइम पे आ जाता ना क्या। हाँ देखो, फ्लो टूट जाता है।
देखो, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब होता है डुअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग अगर पहले हमको ये समझाना पड़ेगा तब तुम लोग को समझ पाएगी। तो एग्जीक्यूटिव्स के अंदर अगर यूएस में तुम देखोगे तो हम कल पढ़ाए थे कि यूएस के एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन था, प्रेसिडेंट तुमको देखने को मिला है ना। और लेजिस्लेचर में तुमको, लेजिस्लेचर में अगर तुम देखोगी लेजिस्लेचर, और एक होता है एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स में तुम देखोगे तो तुमको मिलेगा प्राइम मिनिस्टर, इंडिया में देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलेगा, है ना। लेकिन तुम अगर यूएस में देखोगे तो यूएस में कौन मिलता है, तो यूएस में प्रेसिडेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूएस में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट, और इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। लेकिन फ्रांस में सिस्टम डिफरेंट है। क्यों? तुमको एग्जीक्यूटिव्स के अंदर दो पर्सन मिलेंगे, ठीक है। एक तो तुमको प्राइम मिनिस्टर पीएम भी मिलेंगे, और एक तुमको प्रेसिडेंट भी मिलेगा। इसलिए सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को डुअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम भी बोला जाता है। समझ में आ गया ना। मैं समझाई कि इंडिया में अगर हम एग्जीक्यूटिव देखेंगे तो मिलेगा तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यूएस में देखेंगे तो मिलेगा तुम्हारा ये क्या नाम है, प्रेसिडेंट मिलेगा, है ना, प्रेसिडेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, डुअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम। जिसका मतलब क्या, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पर ही पावर प्रेसिडेंट को भी दिया गया 50% और पीएम को भी दिया गया 50%, है ना। पीएम को भी 50%, दोनों को 50। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर को भी रखा गया है और एग्जीक्यूटिव्स के अंदर पीएम को भी रखा गया है ना। प्राइम मिनिस्टर को भी और प्रेसिडेंट दोनों को रखा गया है, सॉरी, पीएम को भी रखा गया है और किसको रखा गया है, प्रेसिडेंट को भी रखा गया है ना। ठीक है, समझ में आ गया। हम एक एक करके पढ़ेंगे। बोले कि प्रेसिडेंट जो होता है इसका डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं लोग, ठीक ना, इलेक्टेड बाय द पीपल हैव ए मीन, ठीक है। बहुत सारे लोग मिलके जो है प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। अब एक चीज बात देखो, अभी हम तुमको क्या बोले, यहाँ पे मेरा बात समझ है, मैं इसको पहले इरेज करती हूँ फिर समझाऊंगी, बोला बात समझा रही। मैं पहले फ्लो चार्ट बनाती हूँ उसके बाद समझाऊंगी। देखो, हम क्या बोले कि फ्रांस में क्या है, बताओ फ्रांस में क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये क्वेश्चन बना। फिर बोला कि ये जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इसको बोला जाता है ड्यूअल एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। डुअल एग्जीक्यूटिव्स का मतलब कि यहाँ पे तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर भी है, पीएम भी है, एग्जीक्यूटिव्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी है, और यहाँ पे तुम्हारा एग्जीक्यूटिव्स के अंदर प्रेसिडेंट भी है। तो देख लो भाई, दोनों को पावर मतलब दिया गया है ना 50%। तो हम लोग जब पढ़ते हैं इंडिया में तो हम लोग बोलते हैं इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, इंडिया का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जो इंडिया का बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, पीएम है ना। हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलो या हेड ऑफ द स्टेट बोलो, कौन है भाई, पीएम है इंडिया में, ठीक है। इसी तरह अगर हम यूएस में देखेंगे और तुमसे कोई पूछे कि हेड ऑफ द स्टेट कौन है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन फ्रांस का मामला अलग है, क्योंकि फ्रांस में है ना, पूरा नाम लिख देती हूँ तो ठीक समझ में, ठीक है। फ्रांस का मामला अलग है। फ्रांस में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, इनको बोला गया हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, मैं कलर चेंज करके लिखूंगी तो ज्यादा तुम लोगों को समझ में आएगा। इसको मिटा देती हूँ, क्योंकि फ्लो चार्ट बनाएंगे तो फ्लो चार्ट अच्छा रहना चाहिए, ये समझ में आए तो मिल जाएगा फिर, ठीक है ना। हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर को, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर। और देखो कलर वही लिए, मिटाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। और हेड ऑफ द स्टेट किसको बोलेंगे, प्रेसिडेंट। ये समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिली हुई है,
ही इज ए हेड ऑफ द स्टेट, वो हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन वो हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, नॉट हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं। तो पीएम को अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है ना। प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी एडवाइस अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल लेजिस्लेचर, ये हम लोग वहां पर भी पढ़े हैं, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है, इसमें भी पढ़ते हैं क्या कि लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा, लोकसभा के बारे में लोग पढ़ते हैं कि लोकसभा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्यसभा, लेजिस्लेचर के सामने क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, सॉरी पीएम। अगर हम लोग ये देखेंगे पार्लियामेंट में, एक मिनट, अगर हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे, जैसे इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, तो इंडिया में ये वाला फीचर है कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेचर के सामने रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये फीचर तुम्हारा कहाँ पर है? फ्रांस में भी है। तो ये तुम्हारा पार्लियामेंट्री वाला फीचर है। और कुछ फीचर इसमें प्रेसिडेंट का भी फीचर दिया हुआ है, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, तो उस तरह का फीचर अभी हम सब बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर तुमसे पूछे कि फ्रांस में क्या प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको अकाउंटेबल होते हैं, कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। एक बार हौज पौज टाइप का हो गया, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसके बाद में आगे पहुंचूंगी, ठीक है। तुम मुझे बताना, एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि देखो पढ़ाना मतलब नहीं, तुम लोगों को मेरे को अच्छे से समझाना भी मतलब है, ठीक है। चलो मुझे पहले बताना है, अभी प्रेजेंट फ्रांस में कौन सा प्रेसिडेंट है, कौन सा रिपब्लिक है? फिफ्थ रिपब्लिक। फिफ्थ रिपब्लिक। फिफ्थ रिपब्लिक। फिफ्थ रिपब्लिक को अडॉप्ट कब किया गया है? 1958। 4 अक्टूबर 1958, ओके, एकदम सही बात बोली। फरवरी रिवोल्यूशन कब आया था? फरवरी रिवोल्यूशन 1848। हाँ, 1848, बिल्कुल, वेरी गुड। मुझे बताओ कि ये जो फिफ्थ ये जो रिपब्लिक है, इसको किसके गाइडेंस में बना था? चार्ल्स डे गोली। हाँ, चार्ल्स, हाँ। चार्ल्स, ये सब न्यू है ना, इसलिए मैं रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। पहला पहला बार पढ़ा रही हूँ ये वाला, गोली, ठीक है, बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ कि फ्रांस में तो उसका सिस्टम क्या है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल है, या सेमी प्रेसिडेंशियल? सेमी प्रेसिडेंशियल। सेमी प्रेसिडेंशियल किस चीज का दो कॉम्बिनेशन है? प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इन दोनों का ही मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। डुअल एग्जीक्यूटिव्स के अंदर क्या क्या आएंगे? प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री दोनों। नहीं, हाँ। नहीं समझी तुम, डुअल एग्जीक्यूटिव का मतलब इसके अंदर प्रेसिडेंट भी आएंगे, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। हाँ, और प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे और प्रेसिडेंट भी आएंगे, ये दोनों आएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट करता है। अच्छा, अब मुझे हाँ। बताओ प्रेसिडेंट और किसको करता है अपॉइंट? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, है ना। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको अकाउंटेबल होते हैं? लेजिस्लेचर। बिल्कुल, ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ एग्जीक्यूटिव्स। हम लोग क्या पढ़े मैं बताती हूँ, देखो हम लोग फिफ्थ रिपब्लिक के बारे में पढ़े कि अभी प्रेजेंट फिफ्थ रिपब्लिक चल रहा है, फिर हम लोग पढ़े डुअल एग्जीक्यूटिव के बारे में। मतलब एग्जीक्यूटिव हर जगह तुम्हारा क्या होता है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी होता है ना। फ्रांस में भी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है। तो हम पढ़े कि फ्रांस में जो लेजिस्लेचर है वो डुअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम टाइप का है, तो वो तो पढ़ लिए। अब हम लोग एक मिनट, हमको एक चीज देखना है कि मैं उल्टा कर दी हूँ क्या, हाँ मैं उल्टा कर दी हूँ, एक मिनट, ये आना चाहिए, ये है, एक मिनट, एक चीज देखने दो मुझे, ये है लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव्स है, और नीचे एग्जीक्यूटिव्स है। अच्छा कोई बात नहीं, ये एग्जीक्यूटिव्स नहीं होगा, ये लेजिस्लेचर होगा, तो वहां से इसको मुझे डिलीट करना चाहिए।
अच्छा ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेचर ऑफ फ्रांस। एग्जीक्यूटिव्स पढ़े ना, डुअल एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। उसके बाद ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, ये हो गया लेजिस्लेचर, ये भी हो गया लेजिस्लेचर। फिर ऊपर के 1 मिनट को तो मुझे कर। अच्छा ये ऊपर ऊपर से थोड़ा बता रही, फिर अभी डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो बोले कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ फ्रांस। फ्रांस है से बाइकैमरल लेजिस्लेचर। फ्रांस में तुमको लेजिस्लेचर 2 हाउस का मिलेगा, हर जगह मिलता है 2 हाउस का, है ना। एक को बोलते हैं सेनेट। सेनेट जो होता है वो अपर हाउस होता है, और एक होता है नेशनल असेंबली जो कि लोअर हाउस होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मेंबर आता है, अब ये सब नीचे पढ़ेंगे, इसको हटा दो। ये भी पढ़ ली, ड्यूल एग्जीक्यूटिव है ना, 2 पेज हो गए, यहाँ पे आते हैं, आ जाओ। अब इसको अच्छे से समझेंगे। हम लोग क्या पढ़े हैं कि गवर्नमेंट के 2 ब्रांच, एक का नाम एग्जीक्यूटिव, एक का नाम था लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव के अंदर तुमको 2 एग्जीक्यूटिव, डुअल एग्जीक्यूटिव मिलेगा। एक तो प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक भी मिलेगा, और एक तुमको प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलेगा, 2 मिल गया। अब हमको यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है और प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है। हमने तो पढ़ लिया कि एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, लेकिन ये प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कैसे होता है भाई? डायरेक्टली इलेक्ट होता है, लोग करते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी के थ्रू। अपॉइंट कौन करता है? तो प्राइम मिनिस्टर करता है, ये बात याद रखो, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है, ठीक है। ये बात हो गया। फिर बोल रहे हैं कि अब एक तो हम पढ़ लिए एग्जीक्यूटिव के अंदर प्राइम मिनिस्टर होता है, अब दूसरा कौन है? तो भाई दूसरा प्राइम मिनिस्टर है एग्जीक्यूटिव के अंदर। इसको अपॉइंट कौन करता है? तो प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल किसको होता है? लेजिस्लेचर को या पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को तो लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर, ठीक है। इन दोनों को क्या होता है? अकाउंटेबल होता है, ठीक है। बोला कि अब एक चीज और बात देखो, कैन बी रिमूव बाय द नेशनल असेंबली थ्रू द नो कॉन्फिडेंस मोशन। एक मेरी बात सुनो, अगर चाहेगी गवर्नमेंट को गिराना, जैसे हम लोग पढ़े थे इंडिया का मामला में, कि अगर चाहेगी तो लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाकर तुम्हारा गवर्नमेंट को खत्म कर सकती है इंडिया में। तो उसी तरह ये फ्रांस में भी नेशनल असेंबली, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि नेशनल असेंबली क्या है। नेशनल असेंबली नो कॉन्फिडेंट मोशन लगा के प्राइम मिनिस्टर को हटा सकती है, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा सकती है, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछे कि फ्रांस में नो कॉन्फिडेंट मोशन लगा के क्या गवर्नमेंट को हट रिमूव किया जा सकता है? तो हाँ बिल्कुल। कौन रिमूव कर सकता है? नो कॉन्फिडेंट मोशन कौन लगा सकता है? तो नेशनल असेंबली जो है वो क्या कर सकती है? नो कॉन्फिडेंट मोशन लगा सकती है, ठीक है। और सुनो, ये तो समझ में आ गया कि कैन बी रिमूव बाय द नेशनल असेंबली थ्रू द नो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंट मोशन लगा के नेशनल असेंबली को रिमूव किया जा सकता है, ये हो गया। अब हम लोग ये पढ़े तुम्हारा एग्जीक्यूटिव के बारे में, अब थोड़ा लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रांस में लेजिस्लेचर जो है वो बाई कैमरल है। बाई का मतलब होता है 2, ठीक है। बाई का मतलब होता है 2। तो कौन कौन है? 2 हाउस, एक का नाम है सेनेट और एक का नाम है नेशनल असेंबली, ठीक है। एक का नाम है सेनेट और एक का नाम है नेशनल असेंबली, ठीक है। सेनेट जो है उसको अपर हाउस बोलते हैं। अभी हम तुम लोग को पढ़ाए भी हैं कि जो सेनेट होता है, मतलब नहीं इसके बारे में पढ़ाए थे कि सेनेट जो है वो अपर हाउस है और नेशनल असेंबली जो लोअर हाउस। तुम लोग कुछ याद आ रहा है? कल हम लोग पढ़े थे यूएस में भी सेनेट था। यूएस में क्या क्या था बताओ तो? सेनेट, 1 मिनट सेनेट और हाउस ऑफ ये सामने क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेगी तो देखना आया हुआ है। मुझे तुम लोग बताना, ठीक है। मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगी तुम लोग को रिवीजन कराते जाऊंगी, पता है क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ, बहुत बार आया हुआ है और आदमी कंफ्यूज भी हो जाता है, ठीक है। मुझे बताओ कि यूएस में जो बाइक कैमरल है उसका नाम क्या है? तब मैं यहाँ का भी बताऊँ। सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल सही। मुझे फ्रांस का बताओ, फ्रांस में क्या है बाइक कैमरल? सेनेट और नेशनल असेंबली। सेनेट और नेशनल असेंबली। चलो बताओ, अपर हाउस कौन है, लोअर हाउस कौन है? सेनेट अपर हाउस सेनेट है।
हाँ, ये भी अपर हाउस है। और ये होगी तुम्हारा लोअर हाउस। अब मुझे बताओ इंडिया में क्या क्या है। लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। सबसे ज्यादा तो तुम लोग यहाँ पे चीज दिखाऊंगी, मुझे सर्किल करने दो। ओ सॉरी, ये इसमें आएगा और ये इसका है और ये इसका। इसमें सबसे ज्यादा अगर तुम देखो, ठीक है, पावर सेकंड हाउस। देखो पहला हाउस तो लोकसभा हो गया, इसका पहला हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो गया, इसका पहला हाउस नेशनल असेंबली हो गया। तो इसमें अगर तुम सबसे ज्यादा देखोगे कि सेकंड हाउस को पावर किस मिला हुआ है। सेकंड हाउस जैसे इंडिया में सेकंड हाउस राज्यसभा है, यूएस में सेनेट है, फ्रांस में सेनेट है। तो इन तीनों में या फिर दुनिया में भी तुम देखोगी कि किसका सेकंड हाउस को सबसे ज्यादा पावर मिला हुआ है, वो है यूएसए। क्वेश्चन आया हुआ है। क्यों? तुम कल देखी थी, सेनेट को इतना पावर दिया गया था कि ये चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन तुमको ये अप्रूवल किससे लेना पड़ता है, सेनेट से। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि यूएस का जो सेकंड चेम्बर, इसको सेकंड चेम्बर बोलेंगे, ठीक है ना। यूएस का जो सेकंड चेम्बर है, क्या वो दुनिया का सबसे पावरफुल सेकंड चेम्बर है? तो बिल्कुल हाँ। राज्यसभा को भी इंडिया में कोई पावर नहीं दिया गया है उतना। ज्यादा दिया गया तो यही कि ये सिविल सर्विस एग्जाम करवाती है, इन सबों में दिया गया है। उसके बाद अगर तुम फ्रांस में भी देखोगे तो भी हम लोग पढ़ेंगे तो सेनेट को कोई खास पावर नहीं दिया गया। नेशनल असेंबली, अभी हम पढ़े कि नेशनल असेंबली को ज्यादा पावर दिया गया है। नेशनल असेंबली को इतना पावर दिया गया है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाकर खत्म कर सकता है ना, गवर्नमेंट को। तो यहाँ पावर है। लेकिन तुम अगर यूएस में देखोगी तो यूएस में इसको इतना पावर है कि अगर प्रेसिडेंट जो कि प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन रखता है, वो जज को अपॉइंट तो जरूर करता है, लेकिन उसका अप्रूवल कौन देगा? तो सेनेट देगा। तो देख लो सेनेट को पावर कितना मिला हुआ। ठीक है। बाकी सबका सेकंड हाउस को कोई पावर उतना नहीं मिला हुआ। सेकंड हाउस कौन है? राज्यसभा इंडिया का, फ्रांस का सेनेट और यूएस का भी सेनेट। इस तरह से कंपेरिजन करा करा के पढ़ाएंगे कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है। ठीक है। मुझे तुम लोग बताओ, अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि दुनिया का कौन सा कंट्री है जिसका सेकंड चेम्बर को ज्यादा पावर दिया गया है? यूएसए। 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 ठीक है। मैं तुम लोग को एक चीज और बता रही हूँ, एक क्वेश्चन। नहीं, इस टाइम मेरा नींद बहुत आती रही। क्लास का है। तो भाई हम लोग इसको पढ़े, है ना, हम लोग पढ़े कि ये सेकंड चैम्बर जो है दुनिया का सबसे पावरफुल जो सेकंड चैम्बर है किसका भाई? तो इसका यूएसए। यूएसए का। हाँ, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये एक पढ़ लिया हम लोग। दूसरा एक क्वेश्चन और बनता है जो कि मैं बता रही हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे मैं कंपरेटिव पॉलिटिक्स मतलब कंपरेटिव करते जाना। अच्छा, यूके का तो अभी नहीं पढ़ाई हूँ, लेकिन अगर तुम लोगों को याद है तो बताओ तो यूके का पार्टी का नाम क्या? मतलब यूके का जो दो ये है, जैसा कि हम लोग पढ़े ना यहाँ पर ही कि सेनेट है और हाउस ऑफ रिपब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, और लेबर पार्टी। नहीं वो नहीं समझी तुम। नहीं, मैं क्या बोलना चाह रही, यूके का दो हाउस का नाम बता। अगर याद है तो बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं बताती, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक का देखो, मैं इसलिए कंपैरिजन कर रही हूँ, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। ये तुम लोग अभी रिसेंट ही क्वेश्चन आया हुआ है, अगर तुम लोग डीप से सॉल्व की होगी तो क्वेश्चन सॉल्व की होगी। यूके में बी क्या है तुम्हारा? बाई है। ठीक है। बाई है तो एक का नाम है तुम्हारा हाउस ऑफ कॉमन,
हाउस ऑफ कॉमन, और एक का नाम है तुम्हारा हाउस ऑफ कॉमन, और एक का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो अपर हाउस है, और जो हाउस ऑफ कॉमन है वो लोअर। यानी हमको समझ में आ गया है ना कि कौन क्या है, ठीक है, समझ में आ गया कौन अपर हाउस है कौन है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, बाकी तो और पढ़ेंगे ही, ठीक है। चेंबर सबको यूके, यूएसए, फ्रांस, ये सब कुछ चेंबर बन जाएंगे। चलो हाँ ये हो गया, अब इधर आ जाओ। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर ऑफ फ्रांस में, ठीक है, उसका जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये वाला इस बार क्वेश्चन आया हुआ ना 2026, यही क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में ना। तुक्का लगाए थे, सही हो गया था, ये वाला चेक किया था। चलो अच्छा बात, तुक्का लगा तो सही हो गया, ठीक है, ये आया है। अब हम फ्लो चार्ट बनवाएंगे तुम लोग से, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर ऑफ फ्रांस, सेनेट है, सेनेट को अपर हाउस बोलते हैं। यहाँ मेंबर कैसे आते हैं, इनडायरेक्टली आते हैं। सेनेट में टोटल सेनेटर कितने हैं, 348, ठीक है। टर्म क्या है, 6 ईयर। ये रिन्यूअल का मतलब क्या है, हाफ ऑफ द सेनेटर इलेक्टेड एवरी 3 ईयर, 3 साल के बाद रिन्यू किया जाता है, मतलब कि नया आएगा पुराना जाएगा, पुराना आएगा नया जाएगा, इस तरह हर 3 साल में क्या किया जाता है, रिन्यू किया जाता है, ठीक है, ओके। नेशनल असेंबली लोअर हाउस, टोटल मेंबर कितने हैं, 577, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्शन का मोड क्या है, कैसे इलेक्ट किया था, डायरेक्टली लोग चुनते हैं। नेशनल असेंबली के लोगों को लोग चुनते हैं। टर्म क्या है, 5 ईयर, और ये मोस्ट पावरफुल चेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मोस्ट पावरफुल चेंबर है, ठीक है। इसके पास ग्रेट लेजिस्लेटिव पावर है, कैन डिसमिस द गवर्नमेंट थ्रू द वोट ऑफ नो, बोले ये गवर्नमेंट को खत्म कर सकता है नो कॉन्फिडेंट मोशन लगा के, इसके पास इतना पावर, इसके पास नेशनल असेंबली। और ये क्या है, ये तुम्हारा फर्स्ट हाउस है ना, लोअर हाउस मतलब फर्स्ट हाउस, और जो अपर हाउस है वो सेकंड हाउस होता है, ऊपर नीचे हो गया अलग बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लेस पावर है, सॉरी सॉरी ये गलत है, ठीक है, नेशनल असेंबली से, यहाँ पे तुम्हारा आंसर होगा ये, वहां पे मुझे लिखना चाहिए सेनेट के साथ, ठीक है। ये वाला जो लाइन है ना यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला लाइन यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, ये यहाँ पे मतलब सेनेट जो है वो कम पावरफुल है, लेस पावरफुल है, किससे कम पावरफुल है, देन नेशनल असेंबली जो है ना उससे कम पावरफुल है, ठीक है ना, लेस पावरफुल है नेशनल असेंबली से, ठीक है। कौन सेनेट, बताओ पावरफुल कौन ज्यादा है, या तुम्हारा नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। क्यों उसको पावर ज्यादा देगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट को भी खत्म कर पा रही है, नो कॉन्फिडेंट मोशन लगा के गवर्नमेंट खत्म कर, है ना, तो पावरफुल हो, ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम फ्लो चार्ट बना के चलिए अब इधर आ जाओ। फ्रांस में तुमको मिलेगा कोहेबिशन, बहुत पहले पुराना क्वेश्चन आया हुआ, कोहेबिशन सिस्टम कहाँ मिलता है। कोहेबिशन सिस्टम का मतलब क्या है मैं बता देती हूँ। अभी हम लोग क्या पढ़े कि फ्रांस में डुअल एग्जीक्यूटिव, फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर मस्ट एंजॉय द कॉन्फिडेंट सपोर्ट ऑफ द नेशन असेंबली। देखो ये थोड़ा पेचीदा है, मुझे कॉम्प्लिकेटेड है, समझना। बोल रहा है कि तुम्हारा एक होता है नेशनल असेंबली, और एक का नाम होता है सेनेट, ठीक है। बोला कि नेशनल असेंबली, ठीक है, का पार्टी डिफरेंट है, और जो प्राइम मिनिस्टर बना, अगर डिफरेंट है, नेशनल पार्टी कोई और है, प्राइम मिनिस्टर कोई और पार्टी से बना है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कोई और पार्टी से बना है, ऐसा फ्रांस में बहुत बार हुआ है कि नेशनल असेंबली मतलब क्या, इंडिया का लोकसभा, अगर तुम देखोगे तो बोले कि नेशनल असेंबली, तुम देखती हो पूरा बीजेपी का पावर तुम्हारा लोकसभा में, उसका पूरा मंत्री वगैरह लोकसभा में बैठता है, तो उसी तरह नेशनल असेंबली में पूरा प्राइम मिनिस्टर का ही आदमी रहेगा, ठीक है।
लेकिन बोला कि वहां पे ऐसा भी होता है कि नेशनल असेंबली में जो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना, वो दूसरे पार्टी से, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर दूसरी पार्टी से। जब इस तरह का सिस्टम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोहबिशन सिस्टम, ठीक है ना। मतलब प्रेसिडेंट बिलोंग अभी भी बताएंगे। जैसे इंडिया फ्रांस में ऐसा बहुत बार हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर किसी, आप देखो, आप एक मेरी बात समझो, आप समझा रहे हैं कि नेशनल असेंबली मतलब क्या, इंडिया का लोकसभा, याद रखो। अगर नेशनल असेंबली, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर दोनों एक ही पार्टी से है, मान लो कंजर्वेटिव पार्टी है यू तुम्हारा फ्रांस में, कंजर्वेटिव पार्टी से आ रही है, दोनों सेम पार्टी से है, ठीक है। ने कहाँ गया ऊपर चल गया, हाँ। बोल रहा है कि अगर नेशनल असेंबली और प्लस प्रेसिडेंट ये दोनों एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर दोनों एक ही पार्टी से बिलोंग करेंगे तब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और नेशनल असेंबली दोनों एक ही पार्टी से है, तब प्राइम मिनिस्टर को कोई डर नहीं रहेगा कि ये मेरे पे को नो 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 सॉरी नो कॉन्फिडेंट मोशन लगे, क्योंकि मुझे पता है कि नेशनल असेंबली में मेरे ही लोग बैठे हुए हैं, तो मेरे पे ऊपर कोई नो कॉन्फिडेंट मोशन आएगा। जैसे अभी तुम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आराम से, उसको पता है लोकसभा में मेरा आदमी भरा पड़ा हुआ, कोई मेरा ऊपर नो कॉन्फिडेंट मोशन नहीं लाएगा। नो कॉन्फिडेंट मोशन लगता है तो प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाता है ना। तो जब तुम्हारा नेशनल असेंबली और प्राइम मिनिस्टर एक ही पार्टी के होते हैं, तब प्राइम मिनिस्टर को कोई डर नहीं होता है कि मेरा पे नो कॉन्फिडेंट मोशन लगे। लेकिन जब पार्टी डिफरेंट हो, मान लो ये कंजर्वेटिव पार्टी हो, ये पार्टी, ठीक है, तब यहाँ पे क्या सिस्टम आएगा तुम्हारा, ठीक है, तब यहाँ पे कोहबिशन बोलते हैं। जब ऊपर चल गया, ठीक है, बोला कि जब तुम्हारा पैसे फ्रांस सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर मस्ट एंजॉय कॉन्फिडेंट सपोर्ट ऑफ द नेशनल असेंबली। जब तक नेशनल असेंबली प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करे तो उसके ऊपर कोई कॉन्फिडेंट मोशन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही पार्टी से है। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बीजेपी, लोकसभा में बहुत सारे मंत्री बैठा हुआ बीजेपी, तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कभी नो कॉन्फिडेंट मोशन नहीं लगेगा, क्योंकि क्योंकि लोकसभा में, नेशनल असेंबली में मेरे ही लोग बैठे हुए, तो मेरे अगेंस्ट क्यों वो है ना, ये मेरे अगेंस्ट क्यों जाएंगे, मेरे अगेंस्ट क्यों वोट देंगे, है ना। तो इसलिए बच जाते हैं। लेकिन जब अलग अलग होते हैं, नेशनल पार्टी अलग, प्रेसिडेंट अलग, तो उसको कोहाबिशन बोलते हैं, ठीक है। The president belong to the one political party, prime minister and parliamentary majority belong to different political parties। अब प्राइम मिनिस्टर में भी यही बात है, मतलब प्रेसिडेंट में भी वही बात है कि अगर एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं तो इनको कोई डर नहीं है कि कोई इनको हटाएगा, है ना। अब प्राइम मिनिस्टर में तो पूरा प्राइम, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला फीचर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम लोग क्या पढ़े थे कि प्राइम मिनिस्टर जो ये प्राइम मिनिस्टर पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा लगा सकता है, मतलब लेजिस्लेचर लगा सकता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर दूसरी पार्टी से, इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में जो पार्टी से तुम्हारा है, कुछ कुछ रहेगा, तुमको लोकसभा में कुछ कुछ अदर पार्टी मिलेगी, मोस्टली पार्टी विनिंग पार्टी ही मिलता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर कोई और पार्टी से है, कोई और पार्टी को पसंद कर रहा है, ठीक है, और प्रेसिडेंट कोई और पार्टी को पसंद कर रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर कोई और पार्टी से है और तुम्हारा नेशनल असेंबली कोई और पार्टी से है, तब उसको डर है कि मुझे कभी भी हटा सकता है, ठीक है। आप समझ में आए, इसी को कोहबिशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा, क्या बोल रही तुमको समझ में आ रहा तो बोलो, नहीं आ रहा तो मैं फिर से समझाऊंगा। हेलो, समझ में हाँ, आया? थोड़ा थोड़ा समझाइएगा। मैं फिर से समझा रही हूँ, ठीक है, फिर समझाई। देखो, बोला कोहबिशन का मतलब क्या है, साफ बता रही हूँ। अभी मैं पहले इंडिया के एग्जाम्पल से बता रही हूँ। अभी हम अच्छे से समझा दे, समझ में। देखो, इंडिया में तुम इंडिया में ऐसा होता है कि लोकसभा में तुमको मेजोरिटी ऑफ पार्टी रूलिंग पार्टी मिलेगा, ठीक है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बीजेपी से है, बीजेपी, ठीक है। लोकसभा में मोस्ट ऑफ द पार्टी तुमको क्या मिलेगा, बीजेपी, बीजेपी। नरेंद्र मोदी पूरा दम ये है,
कि मेरे ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा मोस्टली पार्टी मेरा ही है ना। ओ क्या हो गया बाबा, हट तरीके, हट गया क्या नहीं हो, ठीक है। समझ में आ रहा ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये हो गया, तो इसको कोहबेशन नहीं बोलेंगे। कोहबेशन किसको बोलते हैं हम बता रहे हैं। अब बीजेपी प्राइम मिनिस्टर होता है बीजेपी से, और लोकसभा में मोस्टली पार्टी दूसरे पार्टी, जैसे कि कुछ बीजेपी है कुछ बीजेपी है, ठीक है। टीएमसी ज्यादा है, टीएमसी का मेंबर ज्यादा है, फिर और भी मोस्टली पार्टी जो है उन सबका पार्टी भरा पड़ा है। तो बीजेपी को हमेशा डर है कि ये लोग कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया कि मुझे हटा सकती है। जब इस तरह का डर होता है तो उसको हम लोग कोहबिशन बोलेंगे। उसी तरह फ्रांस में, एक बार और अच्छे से समझा हाँ दो। समझ गया। फ्रांस में बोल रहा है कि जो, ठीक है, फ्रांस में बोल रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, ये बात ही एकदम दिमाग है। हम्म, देखो फ्रांस में क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, ये अगर प्राइम मिनिस्टर, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि वहां पे भी कंजर्वेटिव पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी का है, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग कर रहा है। और नेशनल असेंबली जो है ये लेबर पार्टी से बिलोंग कर रहा है। देख लो डिफरेंट है, डिफरेंट है ना। अब जब डिफरेंट है तो यहाँ इसी को बोलते हैं कोहबेशन, यानी फ्रांस में कोहबेशन है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट्री मेजोरिटी बिलोंग टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। बोले कि प्राइम मिनिस्टर अलग है और पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी वो अलग है, डिफरेंट है दोनों। देख लो, प्राइम मिनिस्टर कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग कर रहा और नेशनल असेंबली यानी पार्लियामेंट में मेजोरिटी दूसरा पार्टी का है, ठीक है। तब बोलते हैं उसको कोहबेशन सिस्टम। समझ में आया। मतलब प्राइम मिनिस्टर अलग पार्टी का हाँ हो और नेशनल असेंबली में जो लोग बैठे हुए हैं ना वो अलग पार्टी में बैठे हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोहबेशन सिस्टम, ठीक है। एक बार मुझे तुम लोग एक बार बता दो तो क्वेश्चन में पूछूंगी तो बताना तो तुम। समझ में आएगी नहीं, मैं यहाँ पे चार्ट बड़ा इसलिए लाऊंगी कि तुम चार्ट के अकॉर्डिंग तुम अच्छे से पढ़ाऊंगी, समझ में आएगा। हम लोग हर जगह पढ़ते हैं कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी होती है, तो फ्रांस में भी वही है भाई। फ्रांस में क्या है बताओ, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी नहीं पढ़ा है तुम लोगों को, है ना। चलो बताओ, लेजिस्लेटिव में, एक मिनट, लेजिस्लेटिव में कितने में क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है, बाई है या यूनी है। बाई कैमरल है। बाई कैमरा है, तो मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट में लिखूंगी कि फ्रांस में बाई, तुम लोग बताना मैं बनाऊंगी, ठीक है, तुम लोग बताना। ये नया है इसलिए मैं हाँ तुम लोग कैसे बता रही। बाई कैमरा है, बाई कैमरा है तो क्या मतलब, क्या इसका मतलब क्या। इसमें दो सदन आएंगे, सेनेट और नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली है। सेनेट है, सेनेट। एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, सेनेट अपर हाउस है। एक सेकंड, जब चार्ट बना रही तो अच्छे से बना, ठीक है ना। सेनेट जो है अपर हाउस, अपर हाउस है और नेशनल असेंबली लोअर हाउस है। ये लोअर हाउस, ठीक है, ठीक है। नेशनल असेंबली मोर पावरफुल है। मुझे पहले ये बताओ कि इसमें मेंबर कितने हैं सेनेट में, सेनेट में 348 मेंबर है। और इसका एयर क्या है, 6 ईयर नहीं 5 ईयर, ठीक है। नेशनल असेंबली जो है ना, मोर मेंबर पावरफुल, 577। एक मिनट, हाँ हाँ, पहले ये लीजिए उसके बाद में। इसके मेंबर है 577। एयर क्या है, 5 ईयर, 5 ईयर्स। ठीक है। और हमको यहाँ पे एक चीज और पढ़ना है कि ये जो है नेशनल असेंबली मोर पावरफुल है,
है ना। ये जो है मोर पावरफुल है देन, फुल लिखने दो, देन नेशनल असेंबली से, सेनेट। ओ सॉरी सेनेट, हाँ सेनेट लिखना होगा ना। बताओ, इतना तो तुम लोग को आराम से याद हो गया है ना। हाँ। कोई कंफ्यूजिंग नहीं, ठीक है। अब आ जाओ, नहीं। अब मुझे बताओ एग्जीक्यूटिव्स में कौन कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव कैसा है यहाँ पर, डुअल है डुअल एग्जीक्यूटिव है, ना। प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। हाँ डुअल एग्जीक्यूटिव्स है। एक तो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, एक मिनट, एक तो प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। दूसरा मुझे बताओ कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल किसको होते हैं, लेजिस्लेचर। पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल बोलो या रिस्पॉन्सिबल, किसको होते हैं भाई, तो लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। ठीक है। हो गया, ठीक है। हाँ, अब मुझे बताओ कि ये तो एक हो गया प्राइम मिनिस्टर, अब मुझे बताओ कि दूसरा हाउस, एक तो ये डुअल हो गया, अब दूसरा वाला का नाम बताओ, दूसरा कौन है, ये तो एक हो गया, दूसरा वाला, एक एग्जीक्यूटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव का नाम क्या है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, ठीक है। इलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट, डायरेक्ट इलेक्शन होता है बाय द ये पीपल। हेड ऑफ द स्टेट है या हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है। ये किसको अपॉइंट करता है, तो भाई प्राइम मिनिस्टर को, जो कि अभी हम पढ़ाए हैं ना। प्राइम मिनिस्टर। हाँ, बाकी इसमें ऐसा कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, बाकी तुमको मैं सभी याद करा दी। हाँ, कोऑर्डिनेशन सिस्टम किसको बोलते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट पार्टी से हो और नेशनल असेंबली में जितने डिफरेंट काउंसिल ऑफ पार्टी से, मिनिस्टर है वो डिफरेंट पार्टी नहीं से काउंसिल ऑफ बिलोंग करते मिनिस्टर हो। अलग है आरसी, काउंसिल ऑफ और जो मेंबर है नेशनल असेंबली, अरे नेशनल असेंबली में वही हुआ ना जो लोकसभा में मेंबर होते हैं, इंडिया में हाँ। लोकसभा हो, दो पार्टी, एक हो गया सेनेट, एक हो गया नेशनल असेंबली, ये बात है। लेजिस हाँ समझ में आ गया ना, हाँ अच्छा हुआ तुम क्लियर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, नेशनल हाँ। असेंबली और सेनेट तुम्हारा लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, ठीक है। एक बार मैं तुम लोगों को इंडिया का बता देती हूँ, इवन मैं तुम लोगों को बताई भी थी, मुझे जहां तक याद है, मैं तुम लोगों को एग्जीक्यूटिव सिस्टम पढ़ाई हूँ, लेकिन तुम लोगों को मुझे लग रहा माइंड से निकल गया। देखो क्या है कि हाँ थोड़ा सा आदमी को कंफ्यूजन हो जाता है, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। देखो एग्जीक्यूटिव्स में तुम्हारा ये बात क्लियर रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेचर के अंदर कैसे आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, कैसे आएंगे, है ना, बताओ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो तुम्हारे एग्जीक्यूटिव्स के अंदर आते हैं, लेजिस्लेचर के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, ये लोग आएंगे, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखना कि एग्जाम इंडिया का, अगर इंडिया का मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम तुम लोग पढ़ाई हूँ, भले तुम लोग का माइंड से निकल गया होगा वो अलग बात है, लेकिन हाँ निकल जाता है, तो वो अलग बात है, निकल जाता तो वो अलग बात है, लेकिन निकालना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर भी चलो मैं एक बार तुम लोगों को बता देती हूँ कि इंडिया का पार्लियामेंट अगर तुम देखोगे, पार्लियामेंट किसको बोलते हैं, लेजिस्लेचर को, तो तुमको पार्लियामेंट में मिलेगा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी सॉरी प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, ये तीन चीज मिलता है,
है ना, लोकसभा, राज्यसभा, इस तरह से रहता है तुम्हारा। तो इसको मैं पढ़ाऊंगी, तुम लोग टेंशन मत लो, सब एक एक करके सब पढ़ाओ। आज पढ़ ना हो तो फिर इसीलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। अब इंडिया में क्या है कि प्रेसिडेंट इधर है, फिर लोकसभा है, फिर राज्यसभा है ना। अब सब एक एक करके मैं पढ़ाऊंगी, पढ़ाई हूँ तुम लोगों को माइंड से थोड़ा निकल गई, ठीक है। हम्म। इंडिया में भी उसी तरह है कि एक तरफ आएगा एग्जीक्यूटिव, एक तरफ आएगा लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव के अंदर आ जाएगा प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर के अंदर आ जाएगा दो हाउस, ठीक है। इंडिया में भी पार्लियामेंट का दो पार्ट है, एक एग्जीक्यूटिव एक है लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव के अंदर आ जाएगा प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर के अंदर आ जाएगा तुम्हारा, बोलो, दो हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूजन होने से भी प्रॉब्लम है। तो पार्लियामेंट इंडिया का भी पाई के में लेजिस्लेचर है ना। एक है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, फिर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को दो पार्ट में बांटा गया है, लोकसभा एंड राज्यसभा, इस तरह से करके। बाकी अगर तुम लोग को इनमें से कुछ कंफ्यूजिंग है तो पूछ लो, कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया मैं बता देती हूँ। एक चीज और मैं एक बार और मैं एक चीज तुम लोग को और मुझे बताना है, जो कि अभी देखो, मतलब मैं सोच रही कि ज्यादा से ज्यादा तुम लोगों को मैं मतलब करा दूं, मतलब कुछ ऐसा ना छोड़ू, क्योंकि अब एग्जाम में तुम लोग देख रही हो कि क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो कि एकदम अनप्रिडिक्टेबल है। हालांकि बहुत सारा क्वेश्चन लड़ा भी है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन अनप्रिडिक्टेबल आ रहा है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तुम लोग ऐसा करा दूं कि मतलब एग्जाम में ऐसा ना हो कि छूट जाए, ठीक है। तो जब जाके हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रांस का पढ़ रहे हैं ना। तो फ्रांस का पढ़े तो हम लोग पता चला है कि फिर भी फिफ्थ रिपब्लिक चल रहा है ना। लेकिन हम लोग को एक चीज और पढ़ना है कि वहां का प्रेजेंट प्रेसिडेंट का नाम पढ़ना है, क्योंकि अब क्वेश्चन तुम्हारा कहीं से भी आ जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग को पढ़ना है। प्रेजेंट प्रेसिडेंट का नाम अगर याद है किसी को तो बताओ, क्योंकि अभी तुम्हारा थोड़ा दिन पहले वो न्यूज में था। नाम थोड़ा हार्ड है तीनों का, चलो मैं लिख देती हूँ। फ्रांस का प्रेजेंट प्रेसिडेंट, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे ना। मार्कोन। हाँ, मार्कोन, इमैनुअल मार्कोन, प्रेजेंट जो प्रेजेंट, क्योंकि देख रही हो तुम, इससे क्वेश्चन आया तो इसका हम लोग को हर एक चीज पढ़ना है। प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ठीक है। फ्रांस, क्या नाम है वो, लिख देती हूँ। नाम है तुम्हारा इमैनुअल, 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 इमैनुअल मैक्रोन, मैक्रोन। तुम्हारा जब एक वहां पे इशू हुआ था फ्रांस में, तो ये हमेशा ही रहता है, न्यूज में तुम हमेशा देखोगे तो रहता है हमेशा ही, हाँ। हमेशा कुछ ना कुछ अपना बात के लिए रहता ही है, ठीक है। और ऐसा कुछ इसमें माइंड में ला रही हूँ, कुछ ऐसा जो पढ़ा देना चाहिए, नहीं बाकी तो ठीक है, बाकी इतना ही इनफ है, ठीक है। मैं तुम लोग को आज 1 घंटा क्लास करा रही हूँ, ठीक है। हाँ, छुट्टी के बाद में कल भी कराऊंगी, कल तो छुट्टी रहेगा ना, फिर कल मंडे है, कल छुट्टी। अब ट्यूसडे, हाँ कल ऑफ, ट्यूसडे से क्लास अच्छे अच्छे चलेगा, 1.5 घंटे चलेगा, दो दो लाऊंगी, एक नहीं लाऊंगी, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने दे रहे।